हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 11 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 11 कवर करेंगे। सेट 1 से लेकर 10 तक का कवर कर लिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2018 और 19 में पूछा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बात कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगी। और पूछा जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में लगाइएगा। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अब प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे होता है। ठीक है, प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे होता है। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकेटस। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस लगाएगा। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वायुमंडलीय दाब में साहस पतन किस बात का संकेत है? वायुमंडलीय दाब में साहस पतन किस बात का संकेत है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तूफान का। और एग्जाम में पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय दाब में साहस पतन किस बात का संकेत है, तो लगाएगा तूफान का। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अब वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। याद रखिएगा, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कहा जाता है, यंत्र को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली। इसका उपग्रह का नाम क्या है? इसका उपग्रह का नाम है फोबोस एंड डिवोस। याद रखिएगा, फोबोस एंड डिवोस इसका उपग्रह का नाम है। शुक्र कैसा ग्रह है? शुक्र एक चमकीला ग्रह है। पूछा जाएगा एग्जाम में, शुक्र एक कैसा ग्रह है? चमकीला ग्रह है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में गिरना परियोजना स्थित है। महाराष्ट्र में गिरना परियोजना स्थित है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में खैबर का दर्रा स्थित है। और पूछा जाएगा बनिहाल दर्रा तथा बुर्जीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लगाइएगा जम्मू कश्मीर में बनिहाल तथा बुर्जीला दर्रा स्थित है। और पूछा जाएगा कि भारत और चीन के बीच कौन सी दर्रा स्थित है? तो बताइएगा नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रथम उपयुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? प्रथम उपयुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिलिन प्रथम उपयुक्त प्रतिजैविक था। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की किस राज्य में सामान्य नागरिकता संहिता है? भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिकता संहिता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में सामान्य नागरिकता संहिता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा आचार संहिता भारत में किस अनुच्छेद के तहत लागू हुआ था? और पूछा जाएगा एग्जाम में कि आचार संहिता भारत में किस अनुच्छेद के तहत लागू हुआ था? तो लगाइएगा अनुच्छेद 44 के तहत आचार संहिता भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता के शुक्राणुओं द्वारा जन्म से पहले शिशु का लिंग सुनिश्चित होता है। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 लगाइएगा। 46 है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नांकित में से किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? निम्नांकित में से किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सलार जंग संग्रहालय को
विश्व कला संग्रह भंडार कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा ऑब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है, याद रखिएगा, हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर की हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। फीमर की हड्डी को जांग की हड्डी भी कहा जाता है। फीमर की हड्डी को जांग की हड्डी भी कहा जाता है। अस्टेपस को कान की हड्डी कहा जाता है। अस्टेपस को कान की हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ने को कहते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन कहते हैं। पूछा जाएगा एग्जाम में कि मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ों को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो लगाइएगा कानपुर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को पृथ्वी का निकटतम ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अब बुध को सूर्य का निकटतम ग्रह कहा जाता है। सूर्य का निकटतम ग्रह कहा जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में बुध को सूर्य का कौन सा ग्रह कहा जाता है? निकटतम ग्रह कहा जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष लगाइएगा। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय संघ व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और एग्जाम में पूछा जाएगा भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया है? तो बताइएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RBI, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। SBI इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अब PNB की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1894 में PNB की स्थापना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दिल्ली में हौज एक खास का निर्माण करवाया था। दिल्ली में हौज एक खास का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हौज एक खास का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा? निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। याद रखिएगा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलद मरुमध्य कौन सा है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलद मरुमध्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक को भारत और श्रीलंका से अलग करने वाला जलद मरुमध्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 करा पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। कब होती है? अब बताइए, पूछा जाएगा एग्जाम में कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो कब होती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी पर होती है। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 22 करा निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है। निष्पादक बजट की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या हो? आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन डी हमारा ऑब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। कब की थी? अगर पूछा जाएगा एग्जाम में डायनामाइट की खोज कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर लगेगा 1867 में डायनामाइट की खोज की गई थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि डायनामाइट की खोज कब की गई थी, तो बताइएगा 1867 में। अब पूछा जाएगा कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 न्यायाधीश होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। पूछा जाएगा एग्जाम में कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो अशोक ने। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का। आप बताइएगा, तो मौर्य वंश का था। पूछेगा अशोक किस वंश का था, तो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।